जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोगों को होली के इस पावन और पवित्र त्यौहार की, रंगों के इस पावन और पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को होली के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे नए विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो आपको फल स्वरूप आशीर्वाद देखने को मिलेगा वो अकल्पनीय होगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना कुछ आपको होली के दिन किए गए इन उपायों को करने के बाद मिल सकता है, अगर आप उपायों को पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं होली के दिन किए जाने वाले सबसे विशेष उपाय की। सबसे पहली बात दोस्तों, आज होली है तो होली के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के साथ कैसे होली खेलना है वो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि भगवान भोलेनाथ भी आपके साथ होली खेलें और भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होकर आपको वो सब दें जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो सबसे पहला नियम या सबसे पहला उपाय तो यह है होली के दिन का कि आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ होके 1 लोटा जल भरना है। ठीक है, 1 लोटा जल भर के आपको उस 1 लोटे जल के अंदर हल्का सा 1 चुटकी पीला चंदन लेना है और उस जल कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है, जल सादा ही लेना है, कोई उसमें आपको अलग से चीज़ नहीं डालनी है। 1 लोटा जल लेकर उसमें आपको 1 चुटकी पीला चंदन डाल देना है। ठीक है, पीला चंदन आपने डाल दिया, बस यही है भगवान भोलेनाथ की होली। इसी तरीके से आपको भगवान भोलेनाथ की होली खेलना है ना। आप चाहें तो गुलाल लेकर भी जा सकते हैं, पर देखिए भगवान शिव जी को आप जो भी चीज़ समर्पित करें वो शुद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। मिलावट वाली कोई भी चीज़ समर्पित करेंगे तो भगवान फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर आप ज़्यादा ना हो सके तो 1 लोटा भर के उसके अंदर लाल चंदन डालकर आप इस 1 लोटे जल को होली के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर ज़रूर चढ़ा कर आएँ। भगवान भोलेनाथ ज़रूर समझेंगे कि आपने आज उनके साथ होली खेली है और भगवान शिव आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। तो बस एक काम ये आपको ज़रूर करना है, 1 लोटा जल के अंदर पीला चंदन डालकर इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित ज़रूर करना है। ठीक है, और दोस्तों इस दिन होली के दिन आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर इस 1 लोटे जल को चढ़ाकर, जिसमें आपने पीला चंदन डाला हुआ है, इस चंदन का जल को चढ़ाने के बाद आपको एक गोल पाती का घी का दीपक भी भगवान शिव जी के मंदिर में जलाना है और उस वक्त अपनी मन की कामना भगवान शिव जी से बोलना है जब आप वह दीपक जला रहे हो। देखिए यहाँ पर आप जो घी इस्तेमाल करेंगे वो शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, तभी उपाय काम करेगा। भगवान शिव जी की जो भी उपाय या पूजा होती है उसमें हमेशा शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। भले ही कहीं से भी लाएं, भले ही इतना सा ही क्यों ना लाएं, पर शुद्ध लाएं, वही भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जल चढ़ाने के बाद एक आपको क्या करना है, एक दीपक भी ज़रूर लगाना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं होली के दिन किया जाने वाला अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना अगर आपके मन में है, जिसके लिए आपने बहुत प्रयत्न, उपाय, व्रत सभी कुछ करके देख लिए, पर होली के दिन आप यह उपाय करके देखें, आपको निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी। इसमें आपको लेना है एक बेलपत्री। ठीक है, एक बेलपत्री को लेने के बाद आपको इसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर बस एक चंदन का टीका लगाना है। अब देखिए यहाँ पर चंदन जो आप लेंगे वो पहले से घिसा हुआ नहीं लेंगे, एक चंदन की वो जो मतलब डल्ली रहती है उसको आप अपने साथ रखें। जब भी आपको ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो आपको वह चंदन को हल्का सा घिसना है, क्योंकि आप अपने हाथ से जो परिश्रम करके उस चंदन को घिसते हो, भगवान को वो चंदन बहुत प्रिय होता है। ठीक है, तो हल्का सा अपने हाथ में वह चंदन घिसना है, उस चंदन को लेकर एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, एक चावल का दाना अपने साथ में रखना है। ठीक है, उसी बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना। अब इन दोनों चीज़ों को ले जाकर होली के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आप समर्पित कर दीजिए। ठीक है, बेलपत्र के ऊपर चावल भी आपको साथ में रखकर जो है समर्पित कर देना है। ठीक है, और आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना है, निश्चित ही आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं होली के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपका जो है पैसों से जुड़ी हुई, अगर आपके घर में समस्या चल रही है, जैसे कि आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, घर में कोई पैसों की आवक नहीं है, या कोई आपका पैसा खा गया है, पैसों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको चल रही है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो आपको होली के दिन यह उपाय ज़रूर करना है। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपके घर के आसपास जो भी बड़ का पेड़ हो, बड़ का पेड़ है ना, तो उसके नीचे आपको जाना है। अब बड़ के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पर आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। क्या करना है, एक शिवलिंग का निर्माण करना है, छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करना है ना। उस शिवलिंग की आपको पूजन अर्चना करना है,
पूजन अर्चना करने के बाद आपको उसी शिवलिंग के ऊपर, जो कि आपने बड़ के पेड़ के नीचे बनाया, बड़ के पेड़ की छांव में बैठकर बनाया है, उसी शिवलिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा दही समर्पित करना है। ठीक है, दही से अभिषेक करना है। दही आपने समर्पित कर दिया, तो दही समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है कि वहीं से एक जो है मतलब बड़ के पेड़ की हल्की सी जो डाल होती है, मतलब डगाल या जो जड़ होती है नीचे, आपको उसका हल्का सा एक मतलब कुछ टुकड़ा वगैरह वहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, वहाँ से खींच लेना है। जहाँ भी अगर नीचे जड़ दिख रही है तो वहाँ से ले लें, या बड़ के जो भी आपकी डगाल होगी थोड़ी सी, वो आप अपने साथ में रख लें। ठीक है, साथ में रखने के बाद इसे लाल कपड़े में बांध कर आप अपने घर में रख लें। अगर आपका कहीं पर पैसा गया होगा, आपने किसी को कर्जा दिया होगा, वो वापस नहीं कर रहा होगा, किसी भी प्रकार की पैसों से जुड़ी हुई समस्या होगी, तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस जड़ को आप लोगों को क्या करना है कि लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ में अपने घर में रख लेना है ना। उसी के बाद में दोस्तों इसी में आप दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिए। अगर आप लोगों के घर में जो है मतलब किसी का अदालत में केस चल रहा है और आपको चाहिए, आप सही हो और आपको चाहिए कि आपके हक में फैसला आना चाहिए, तो इसी स्थान पर जो आपने इस शिवलिंग के ऊपर जो दही चढ़ाया है, इस दही का कुछ हिस्सा अपने साथ में एक साफ रुमाल लेकर जाइएगा। उस साफ रुमाल पर इस दही का कुछ हिस्सा लगाकर इस रुमाल को अपने पास भगवान के आशीर्वाद स्वरूप समझकर पास में रखिएगा, और अदालत में जब भी आपकी पेशी वगैरह हो तो इसे साथ में रख कर ले जाइएगा। आपके हक में ही फैसला आएगा अगर आप सही होंगे तो, है ना। तो करके ज़रूर देखिए, बहुत ही यह विशेष उपाय है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, ज़्यादातर माताएं बहनें परेशान रहती हैं, उनके बच्चे बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, ठीक है, या कोई भी आपके घर में ऐसा है जो कि बहुत चिड़चिड़ करता हो, तो उसके लिए क्या करना है आपको, होली के दिन काली मिर्ची को पीसकर क्या करना है, काली मिर्ची जो गोल गोल होती हैं, काली मिर्ची को पीसकर आपको करना है, उसका आपको शिवलिंग बनाना है। कहाँ पर बनाओगे, वही बड़ के पेड़ के नीचे, है ना। तो चिड़चिड़ बच्चे करते हैं या कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, उसके लिए यह उपाय करना है। काली मिर्ची को पीसकर बड़ के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ पर आपको छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, उस पर आपको जल चढ़ाना है। किससे चढ़वाना है, जो चिड़चिड़ करता हो, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हो। शिवलिंग भले ही आप बना दे, पर जल उसी व्यक्ति से चढ़वाए। सादा जल लेना है और वह जल आपको उसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है जो कि आपने इस पिसी हुई काली जो है मिर्ची से बनाया है। ठीक है, बड़ के पेड़ के नीचे, है ना, बना दिया आपने, उसके ऊपर जल चढ़वा दो। जल चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो। प्रार्थना करने के बाद उस शिवलिंग का वहीं पर विसर्जन भी कर दो। विसर्जन कैसे करोगे, अलग से 1 लोटा जल और लेकर जाइएगा और शिवलिंग के ऊपर डाल दीजिए, ताकि वो जो शिवलिंग है वो वहीं के वहीं समा जाए। ठीक है, तो वहीं के वहीं उसका विसर्जन कर देना और भगवान से प्रार्थना करके आ जाना है। उसके बाद आपका बच्चा कभी भी चिड़चिड़ नहीं करेगा। थोड़ा समय लगेगा, पर आपके बच्चे की जो चिड़चिड़ की आवाज़ मतलब दिक्कत होगी, या जिस व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया होगा, वह व्यक्ति ज़रूर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही विशेष उपाय, जो कि अगर आप लोग होली के दिन करते हैं तो इससे आपकी जो रोग बीमारी है वो आपको उसमें बहुत आराम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है, उपाय में आपको लेना है अबीर और गुलाल। ठीक है, और साथ में दोस्तों 5 लोटा जल। 5 लोटा जल कैसे भरोगे, एक बाल्टी अपने साथ रख लेना जिसमें मतलब 5 लोटा जल बन जाता हो, और 1 लोटा अपने साथ रख लेना। ये साथ लेकर आप शिव जी के मंदिर पहुँचना होली के दिन। होली के दिन मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले अबीर गुलाल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, उस अबीर गुलाल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखिए, अबीर गुलाल शुद्ध होना चाहिए, मिलावट वाला कोई चीज़ आप भगवान शिव जी को होली के दिन नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, अबीर गुलाल आपको लेना है और अपने मन में उस व्यक्ति के रोग बीमारी, या अगर आप अपने लिए भी कर रहे हैं तो उस रोग बीमारी का स्मरण करते हुए इस अबीर गुलाल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। ठीक है, अबीर गुलाल आपने समर्पित किया। समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको इसी अबीर गुलाल के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 5 लोटा जल अपने 1 लोटे से एक एक करके चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। ठीक है, धीरे धीरे एक धारे से 5 लोटा जल आपको समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति की रोग बीमारी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसको मतलब ज़रूर उसके लिए ये उपाय करना, उसको फल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों होली के दिन आप एक ऐसा उपाय करके रख सकते हैं, जिस उपाय करने से अगर आपके घर में कभी भी कोई रोग बीमारी प्रवेश करती है, या किसी को बुखार आता है बहुत तेज़ वाला और आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो उस समय ये उपाय आपको काम आ जाएगा। तो होली के दिन आपको एक बेल का फल लेना है। ठीक है, उस बेल के फल के अंदर का पूरा गुर्दा आपको निकाल लेना है और इस फल को अपने घर में मतलब सुरक्षित करके रख लेना है, भले ही वो कितना ही पुराना हो जाए। अब कभी भी अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ता है या कुछ भी होता है, मतलब बुखार या शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है और आपके पास उस समय कुछ सोचने समझने की मतलब कुछ ना रहे, तो उस स्थान पर आपको इस बेल के फल के अंदर, क्योंकि गुर्दा आपने निकाल दिया, बेल के फल के अंदर आपको जल डालना है, मतलब पानी डालना है, कुछ समय रखे रहने देना है और इसी जल को जो है आपको उस व्यक्ति को पिला देना है या उसके शरीर से स्पर्श करा देना है। उस व्यक्ति का बुखार, उस बच्चे का बुखार वो कुछ ही समय में जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर इस बेल के फल को आप कल मतलब तोड़कर सुरक्षित रख लें, इसके अंदर का गुर्दा निकाल कर, ये बहुत ही अच्छे से काम करने वाले। ठीक है, ये कभी भी आप
आपके जीवन में, आपके शरीर में बुखार नहीं आने देगा, आएगा तो भाई ये ठीक कर देगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम जो आपको अगला उपाय बताने जा रहे हैं ये भी बहुत ही यहाँ पर विशेष है ना। तो करना क्या है इस उपाय में आपको लेना है एक कमलगट्टा, ठीक है। उस कमलगट्टे को आपको एक जल पात्र के अंदर डाल लेना है ना। और जल पात्र के अंदर डालने के बाद शिव जी के मंदिर आपको पहुंचना है। तो यह उपाय उनके लिए है जिनके बच्चे गलत राह पर चल चुके हैं, जो कि गलत संगत में पड़ चुके हैं और वह चाहते हैं कि भाई ये सही संगत में आ जाएं। तो उनके लिए करना है आपको एक लोटे में कमलगट्टा डालकर और उसे शिव जी के मंदिर ले जाकर तुमरुका महादेव जी का नाम लेते हुए इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़वा देना है। उस बच्चे से ही चढ़वाना है जो कि गलत राह पर चल रहा हो, वह धीरे धीरे करके सही राह पर आ जाएगा और वो सही हो जाएगा, मतलब सुधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके घर में कोई आपकी सुनता नहीं है, कोई आपको महत्व नहीं देता है, आप बहुत परेशान है, कोई आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है, तो इस स्थान पर दोस्तों आपको करना क्या है कि वह जो बेलपत्री होती है उस बेलपत्री को कुछ इस प्रकार से अपने हाथ में रखना है कि जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो भगवान शिव जी की तरफ हो और जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वो आपकी तरफ हो। इस प्रकार से बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान शिव हमारे घर में कोई हमारी सुनता नहीं है वह सुनने लग जाए, ठीक है। क्योंकि सादा बेलपत्र आप कैसे चढ़ाते हैं कि जो मतलब बेलपत्री की डंडी का मुख होता है वो आपकी तरफ होता है ना, और मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिव जी की तरफ होता है। पर इस उपाय को करने के लिए बेलपत्री को विपरीत दिशा में रख देना है, मतलब कि आपको अपने हाथ में बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपनी तरफ और डंडी का मुख भगवान शिव जी की तरफ करके चढ़ा देना है, ठीक है। आपके घर में आपकी सभी लोग सुनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि इस दिन कर सकते हैं, जिस उपाय करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। और होली का दिन साल में एक बार आता है तो भी भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा मौका है। आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ ना आप लोग कर पाएँ तो एक लोटा जल तो चढ़ाना ही है। हो सके प्रातःकाल सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देना है, बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। अर्घ्य देने के बाद भगवान शिव जी को भी जल चढ़ाने जाना है और वो भी चंदन का जल, सादा जल नहीं। होली के दिन तो आपको चंदन का जल ही चढ़ाना है। चंदन का जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव जी के मंदिर की साफ सफाई करना है, वहाँ का पोछा लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जल चढ़ाने आएंगे तो गीला भी होगा, सब कुछ होगा। अगर आपने 10 मिनट भी भगवान शिव जी के मंदिर का पोछा लगा दिया, होली के दिन साफ सफाई कर दी या वहाँ का निर्माल्य उठाकर अच्छे स्थान पर डाल दिया, तो भगवान शिव आपको इतना कुछ देंगे। आपको भगवान शिव जी से ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या चाहिए, बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। करके ज़रूर देखना, ये विशेष दिन रहते हैं, ये बार बार नहीं आते हैं और विशेष दिन का फल आपको बहुत विशेष होकर मिलता है और बहुत जल्दी होकर मिलता है। इन सभी उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई उपाय समझ नहीं आता है तो आप वेबसाइट पर जरूर जाएं, जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।